स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और ये यूट्यूब चैनल डेडीज इंटरनेशनल स्कूल पर ये वीडियोस आपको मिलने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कंटिन्यूसली वीडियो आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब यहाँ पर हम जानते हैं, जो भी बिगनर्स है, जितने भी लोग नए हैं, वो कैसे एलटीपी कैलकुलेटर को समझे, एलटीपी कैलकुलेटर के क्या क्या फीचर होते हैं बाजार में, और कैसे हमको ट्रेडिंग करना है, कौन से फीचर को यूज करना है, कौन सा सपोर्ट होता है, कौन सा रेजिस्टेंस होता है, कहाँ पर आपको वीडियो देखना है, कौन सा वीडियो आपके लिए पर्टिकुलर रहेगा। नए अगर आप है तो हिस्टोरिकल डेटा आपको कहाँ से देखना है, और उसके बाद एलटीपी कैलकुलेटर को रिचार्ज कैसे करना है। जी ममता मैम, जय जगन्नाथ फ्रॉम उड़ीसा। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये मेरा एलटीपी कैलकुलेटर है। इस एलटीपी कैलकुलेटर की वेबसाइट होती है nscoptionchain.ltpcalculator.com। ठीक है, nscoptionchain.ltpcalculator.com। अगर आप यूआरएल पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ पर मैंने ये किया ऑप्शन nscoptionchain.ltpcalculator.com। अब जैसे ही मैं ये पुट करूंगा, इसको इसके दो तरीके। एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन चेन .ltpcalculator.com की जगह, अगर आप डेस्कटॉप पर नहीं चला रहे हैं, आप इसको मोबाइल पर या यूट्यूब पर मोबाइल पर, या फिर आप इसको टैब पर या किसी पर भी ऑन कर रहे हैं, तो आप उस पर एप्लीकेशन इसका डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम होता है एलटीपी कैलकुलेटर एनएससी ऑप्शन चेन। जब आप इसको प्ले स्टोर पर ऑन करेंगे या फिर आप ऐप स्टोर पर ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बताते हैं रिंकल जी, धीरे 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 कंटिन्यू। आपको पता लगेगा, वेट करिए, क्लास देखिए पूरी। ठीक है। अब दो तरीके मैंने बताए। एक तरीका बताया एलटीपी कैलकुलेटर का, अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं या तो आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप एनएससी ऑप्शन चेन डॉट एलटीपी कैलकुलेटर डॉट कॉम पर जा सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो इसको मोबाइल पर देखना है, तो मोबाइल के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है एलटीपी कैलकुलेटर एनएससी ऑप्शन चेन। ये एंड्रॉइड में भी मिल जाएगा, ये आईफोन में भी मिल जाएगा, मतलब ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगा। अब इसको सबसे पहले मुझे साइन अप करना है। अगर मैं नया हूं तो नए के लिए सबसे पहले मुझे इसको साइन अप करना पड़े। साइन अप कैसे करते हैं? साइन अप करने के लिए सिंपली आपको इस वेबसाइट पे आना और यहाँ पर नीचे लिखा रहेगा साइन अप। ठीक है। जब मैं इसको साइन अप करूंगा तो यहाँ पर पूरा मेरा नाम देना है, मेरी मेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड को सेट करना है। पासवर्ड आप ऐसा रखना, जैसे मेरा नाम भानु है तो मेरा पासवर्ड हो जाएगा भानु का बी कैपिटल, बाकी स्मॉल लेटर, @678 ऐसे कुछ करके आपको न्यूमेरिक स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का आपको यूज करना है। उसके बाद आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन करना है। ठीक है। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके आईडी पासवर्ड आपको मिल चुके होंगे। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई देगा, ये वाला बता देता हूँ, डैशबोर्ड वाला। ठीक है। अब डैशबोर्ड पर जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, जिसमें आपको दिखाई देगा प्राइसिंग। प्राइसिंग में अगर आप कम्युनिटी मेंबर है तो आपको 708 रुपीज पर मंथ लगेगा। अगर आप नॉन कम्युनिटी मेंबर है तो आपको यहाँ पर 1416 मतलब 1416 रुपये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप कम्युनिटी मेंबर बनना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन आएगा ज्वाइन कम्युनिटी करके, यहाँ पर 1416 लिखा है, और ये जो 708 वाला पेज है नीचे आएगा, उसमें लिखा रहेगा। अगर आप कम्युनिटी मेंबर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप कम्युनिटी मेंबर बन सकते हैं। इसका जो कम्युनिटी का वन टाइम फीस होता है 5,899 रुपये, 5,899 रुपीज। जनरली जो सिलेबस होता है वो 1 मंथ का होता है। आपको सीखने में कम से कम 3 से 4 महीने इसको लगेगा। ठीक है। अब अगर आप कम्युनिटी मेंबर हैं तो बेनिफिट क्या है? कम्युनिटी मेंबर में डेली क्लासेस चलती है, सुबह 9 बजे से शाम की 5 से 6 बजे तक। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, एलटीपी कैलकुलेटर पर आपको 708 रुपीज का पर मंथ लगेगा, मतलब 50% डिस्काउंट। सपोज आप क्वार्टरली लेना चाहते हैं तो क्वार्टरली के लिए आपको 1947 लगेगा, और यही अगर आप नॉन कम्युनिटी मेंबर रहेंगे तो इसका दुगना लगेगा। ठीक है। हाफ ईयरली में भी ऐसा है, सेम ईयरली में भी ऐसा है। तो मंथली अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करेंगे तो 708 रुपीज पर मंथ आपका लगेगा, अगर आप कम्युनिटी मेंबर है तो। नॉन कम्युनिटी मेंबर है तो 1416। दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट यह है कि जब आप कम्युनिटी मेंबर रहेंगे तो यहाँ पर आपको जो क्लासेस चल रही है उसमें अलग अलग ट्रेनर का अलग अलग
क्लासेस मिलेगा, जैसे फिन निफ्टी का अलग हो गया, बैंक निफ्टी का अलग हो गया, स्टॉक्स का अलग हो गया, मतलब स्पेशल जो क्लासेस होती हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस चीज में, वो आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग ट्रेनर। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा फायदा है कि आप क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। चौथा फायदा ये कम्युनिटी का कि इसमें जो क्लासेस रहेगी आपकी वो हमेशा के लिए, जब आप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो ये अनलिमिटेड टाइम का एक्सेस रहेगा। तो आप क्लासेस को, सपोज आप 1 महीने क्लास किए, उसके बाद हो सकता है आपको कुछ काम आ गया, आप नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं अगले महीने में भी। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कोई चार्जेस पे नहीं करना है, बस एलटीपी कैलकुलेटर आपको रिचार्ज करना है। ठीक है। अब पांचवा फायदा ये है कि जब आप कम्युनिटी क्लासेस करेंगे तो कम्युनिटी क्लासेस में आपको क्वेश्चन आंसर सेशन मिलता है, हमारे ट्रेनर से बात करने का मौका मिलता है, ताकि आप आपके डाउट को सोल्व कर पाए। ठीक है। अब सपोज मैं कम्युनिटी मेंबर हूं, तो एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन को कैसे देखना है, तो उसके लिए सिंपली आपको इस लोगो पर क्लिक करना है। दिख रहा है आपको लोगो, इस पर मुझे क्लिक किया। जैसे ही मैंने लोगो पर क्लिक करा, मेरे पास ऐसे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास ये भी आ रहा है कि मेरा रिन्यूअल कब होगा, मतलब वो डेट पता लग जाएगी कि इस डेट को मेरा एलटीपी कैलकुलेटर लॉग इन कर, मतलब रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ये है जिसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड। ठीक है। डैशबोर्ड में सिंपली आपको ऐसा आएगा, कुछ न्यूज रहेगी, कुछ भी चीजें रहेगी, तो वो यहाँ आपको दिखाई देने लगेगी डैशबोर्ड पर। जैसे कि गुरुकुल है तो गुरुकुल की सीट आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो भी अपडेट्स आता है नया नया, जो भी इवेंट्स आते हैं नए नए, वो आपको यहाँ पर इस डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन चेन। जब आप इस ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ ऑप्शन चेन दिखाई देगा, और यही हमारा प्योर ऑप्शन चेन है, जिसमें हम आपको, जिसको हम, इसको आप बोल सकते हैं एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर क्या है? एलटीपी कैलकुलेटर एक टूल है जो कि रिवर्सल बताता है, एडवांस ऑप्शन चेन का टूल है जो कि रिवर्सल बताता है कि बाजार कहाँ से रिवर्स होगा। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम इस ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि ये पूरा मेरा ऑप्शन चेन है। ठीक है। नए जितने भी लोग हैं उनसे आप रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 से 3 महीना ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग रियल ट्रेड ना करके एक प्रॉपर सीखे बाजार को, उसके बाद 1-2 महीने बाद जब आप समझ जाए तब एलटीपी कैलकुलेटर को पे इम्प्लीमेंट करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। अगर आप पहले दिन 4-5 दिन करें, उसके बाद आप छठे सातवें दिन ट्रेडिंग करने लग गए, तो आपको नुकसान होगा और आप बोलेंगे एलटीपी कैलकुलेटर तो काम नहीं करता है। एलटीपी कैलकुलेटर काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। बस शर्त यह है कि आपको उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपके रूल यहाँ पर नहीं चलेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर के रूल यहाँ पर चलेंगे। वो रूल्स अगर आप फॉलो करेंगे तो कम से कम 3 महीने 4 महीने में आप धीरे 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 ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सक्सेसफुल ट्रेडर की ओर चलते जाएंगे। तो यहाँ पर जब भी मैं बात करूंगा इस ऑप्शन चेन में, पहला हमारा दूसरा ऑप्शन है लाइव ऑप्शन चेन। इस लाइव ऑप्शन चेन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी डेटा चल रहा है वो लाइव में चल रहा है। अब यहाँ पर बात आती है, सबसे पहला फीचर होता है निफ्टी। अगर मुझे स्टॉक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जो भी मुझे लगाना हो, मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। सपोज मुझे फिन निफ्टी का डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फिन निफ्टी के डेटा को यहाँ पर फिन निफ्टी पर क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा फिन निफ्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर निफ्टी का डेटा मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। मुझे निफ्टी का चाहिए, निफ्टी का। अब यहाँ पर मुझे मान लीजिए कोई स्टॉक से अशोक लीलैंड, अगर इसका डेटा देखना है बट इसका डेटा बार बार देखना है, तो इसको मैं फेवरेट स्टॉक्स में भी बना सकता हूँ। जब हर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा फेवरेट बन जाएगा, और जब ये फेवरेट बन जाएगा तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिखाई देने लगेगा अशोक लीलैंड। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि यहाँ पर होती है एक्सपायरी। ठीक है। एक्सपायरी का गेम क्या होता है? एक्सपायरी का गेम ये होता है कि जब आप यहाँ पर 3 महीने की एडवांस एक्सपायरी देख सकते हैं, जैसे कि ये दिख रही है आपको। ठीक है। अब इस एक्सपायरी में मान लीजिए ये फिर निफ्टी के, मैं निफ्टी लगा लेता हूँ, ज्यादा सही दिखेगा आपको। वो 31 की है ना, 30 की है, 30 जनवरी की। निफ्टी लगा लिया। निफ्टी में एक्सपायरी यहाँ पर 30 दिखाई दे रही है, वैसे 3 महीने की दिखाई देती है। ये लास्ट एक्सपायरी बची हुई है। इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए कि यहाँ पर जो एक्सपायरी है वो फ्यूचर के हिसाब से चल रही है। अभी हम देखें कि नवंबर में हमारा निफ्टी का लोड साइज चेंज हुआ है। ठीक है। अब निफ्टी का लोड साइज चेंज हुआ तो ऑप्शन में वो 25 से 75 हो चुका है। ठीक है। बट फ्यूचर में फरवरी से 75 स्टार्ट होगा। तो फ्यूचर में 75 से स्टार्ट होगा, तो अभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था निफ्टी का वो वीकली चल रहा था, बट
ये जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लास्ट ये जो मंथ का लास्ट थर्सडे, वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो वो फ्यूचर के हिसाब से चलेगा, इसलिए यहाँ पर 25 है। ठीक है। अब ये जैसे ही यहाँ पर फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, ये कंटिन्यूअसली 75 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर 3 एक्सपायरी आपको दिखाई देने लगेगी। तो ये रीजन है यहाँ पर कि अभी आपको लोड साइज 25 का दिखाई दे रहा है। बात करते हैं हम एटीएम की। एटीएम और ऑल स्ट्राइक प्राइस दो चीजें होती है, एक होता है एटीएम और एक होता है ऑल स्ट्राइक प्राइस। जब आप एटीएम पर करेंगे तो एटीएम पर आपको यहाँ से नियर बाई 10 स्ट्राइक प्राइस आपको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, नीचे भी और ऊपर भी। यही चीज अगर हम बात करें 10 की जगह मुझे जाना है 20, तो यहां पर मैं एटीएम की जगह क्या कर दूंगा, ऑल कर दूंगा। जब मैं ऑल करूंगा तो पूरा स्ट्राइक प्राइस मुझे दिखाई देने लगेगा। ठीक है। बात करते हैं हम यहाँ पर कि एक ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस। यहाँ पर स्पॉट ही आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन को आप तीन टाइप से देख सकते हैं। एक तो हो गया आपका ग्राफ चार्ट के साथ में, एक हो गया ऑप्शन चेन और एक हो गया चार्ट। अब ऑप्शन चेन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस फीचर पर आपको पूरी ऑप्शन चेन दिखाई देगी। बट अगर आप ऑप्शन चेन प्लस चार्ट पर करेंगे तो यहाँ पर आपका मैजिकल लाइन बन के आपको दिखाई देने लगा। ये मैजिकल लाइन क्या है? ये मैजिकल लाइन आपको ये बता देती है कि बाजार किस रेंज के अंदर घूमने वाला है। चार मैजिकल लाइन बनती है बेसिकली। पहले क्या होता था, मैनुअली हमको मैजिकल लाइन बनानी पड़ती थी, पूरा कैलकुलेशन करके लाइन बनानी पड़ती थी। पर यहाँ पर अब हमेशा आपको मैजिकल लाइन को बनाने की जरूरत नहीं है। इस EOR+1, EOR, EOS, ये चारों पांचों लाइन यहाँ पर आपको, चार लाइन आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगी। ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं शंकर जी, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, है ना। अभी क्लास हुई है, सर ने, विनय सर ने क्लासेस भी की है, उसमें हम पूरा बताया हुआ डिटेल्स में। ठीक है, तो उस क्लास को जाके आप देख लीजिए। इस फोर मैजिकल लाइन में, फोर मैजिकल लाइन में आपको ये पता लग जाएगा बाजार का कि बाजार किस रेंज के अंदर चलने वाला है, और ये जनरली 9-20 के आसपास बन जाती है। ठीक है, तो हमेशा मैजिकल लाइन को आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर कि मुझे तो ओनली चार्ट देखना है तो मैं चार्ट देख सकता हूँ। मुझे कैंडल्स 5 मिनट की लगाना है 5 मिनट की लगा सकता हूँ, 10 मिनट की लगाना है 10 मिनट की लगा सकता हूँ, 15 मिनट की लगाना है 15 मिनट की मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, इस फीचर के थ्रू मैं ऑप्शन चेन प्लस चार्ट का यूज करूंगा और जनरली यही देखूंगा कि ये मैजिकल लाइन कहाँ से ऊपर जा रही है और कहाँ पर नीचे जा रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा मैजिकल लाइन के बारे में बात। अब हम, एक फीचर हमारा आता है एलटीपी कैलकुलेटर का, जिसको बोलते हैं हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। ठीक है, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की में क्या होता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू ये पता कर लेंगे आप कि बाजार में कहां से ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बोल रही है दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, तो आप जो कॉल में रिवर्सल बता रहा है वहां से भी ट्रेड कर सकते हैं, जो पुट में रिवर्सल बता रहा है वो यहां से भी ट्रेड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आपको कहां पर दिखाई देगा, स्ट्रॉन्ग आपको यहां पर दिखाई देंगे, दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, ऐसे स्ट्रॉन्ग यहां पर दिखाई देगा। अगर दोनों साइड स्ट्रॉन्ग हो तो जो रिवर्सल आपको मिल रहा है उस रिवर्सल की वैल्यू से आप ट्रेड कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में नो सिनेरियो है। ये नो सिनेरियो आपको क्या बताते हैं, आपको ये बताएंगे कि बाजार में मुझे ट्रेड कहां से लेना है, किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, कॉल खरीदूं कि पुट खरीदूं। ठीक है, तो इसकी डिटेल्स क्लास रहेगी, वो अगली क्लास में होने वाली है। एक और है, तो आप कॉल या पुट में से कोई भी खरीद सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर, बात करते हैं हम यहाँ पर कि अगर बात यहाँ पर अगर कि दूसरा सिनेरियो है जिसमें आप जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है, सपोर्ट मान लीजिए आपका स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड, रेजिस्टेंस आपका वीक टुवर्ड बॉटम है, तो आप क्या कर सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं। ऐसे ये नो सिनेरियो का जो चार्ट है वो बना हुआ है और उसको, तो उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट कि मुझे पीसीआर का डेटा देखना है, तो पीसीआर का डेटा मैं यहां से देख सकता हूं। ठीक है, बात करता हूं मुझे कंपेयर फीचर जानना है। कंपेयर फीचर का मतलब क्या होता है, कंपेयर फीचर का मतलब ये होता है कि परसेंटेज, पर्टिकुलर 22,850 पर ये वॉल्यूम तो है,
इसका परसेंटेज क्या है, परसेंटेज मुझे देखना है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ पर है, परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो मैं कंपेयर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज दिखाई देने लगेगी, और यही परसेंटेज आपको बताते हैं कि मार्केट में वीकनेस रहेगी या मार्केट स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी ये परसेंटेज, आप परसेंटेज के थ्रू आप ये देख पाएंगे कि ये कहाँ से, जैसे आप यहाँ पर 100% है दिख रहा है आपको, यहाँ पर 96% और यहाँ पर 76% है दिख रहा है आपको। तो यहाँ से ये हाईलाइट कर दिया हमने, परसेंटेज में आपको बता दिया। अगर ये वैल्यू होती तो वैल्यू को आप ढूंढना पड़ता है, यहाँ पर आपको 76% दिख रहा है, यहाँ पर 96, मतलब ये सबसे ज्यादा 23,000 पर अगर हम देखेंगे तो 22,900 पर इससे ज्यादा वॉल्यूम, और अगर हम बात करेंगे 22,800 पर तो उससे कम वॉल्यूम। तो ये परसेंटेज आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये यहाँ से रिवर, ये जो कंपेयर फीचर है इससे हट भी जाते हैं और कंपेयर फीचर से आ भी जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम रिवर्सल की। रिवर्सल वैल्यू, ये रिवर्सल वैल्यू होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। ठीक है, बट अगर मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना और मुझे एलटीपी देखना है कि बाजार में इस पर्टिकुलर 22,900 के पुट ऑप्शन का, 22,900 के पुट ऑप्शन का एलटीपी क्या चल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 22,900 का रिवर्सल चल रहा है 19, सॉरी रिवर्सल क्या, एलटीपी चल रहा है 198.55। ठीक है, यहां से आप रिवर्सल देख सकते हैं। बात करते हैं हम गामा की। अगर आपको गामा की वैल्यू देखना है, गामा की यहाँ पे क्लिक करके एक रो बढ़ा लीजिए, दिख रहा है आपको। वेगा की बढ़ाना है, वेगा की बढ़ा लीजिए, वेगा की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अगर मुझे ये नहीं देखना है, थीटा की वैल्यू देखना है, थीटा की वैल्यू मैं देख सकता हूँ। अगर मुझे डेल्टा की वैल्यू देखना है, मैं डेल्टा की वैल्यू देख सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू देखना है तो वो भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अब इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि हमेशा जब आप इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को कैलकुलेशन के थ्रू ट्रेड करेंगे तो उसमें आपका प्रीमियम जीरो होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी। कैसे होती है प्रीमियम जीरो होने की संभावनाएं कम, कि आप मान लीजिए आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने ये वाला ऑप्शन चूज किया है, बता देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये यहां पर आप कर रहे हैं और ये इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू है, तो यहाँ पर 131, 133 टाइम वैल्यू है और 94 क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, वही बात करूंगा 22,700 पर, तो वहाँ यहाँ पर 115 है और यहाँ पर 141 है, अगर आपको कॉल बाय करना है तो। बट मुझे हमेशा टाइम वैल्यू कम होना चाहिए और इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा ना चाहिए, उसी स्ट्राइक प्राइस को मुझे खरीदना है, तो मैं इसको भी नहीं लूंगा, मैं चला जाऊंगा 22,650 पर, जिस पर मेरी टाइम वैल्यू कितनी है, 90 और 192। मतलब जो इंट्रेंसिक वैल्यू कम होगी उसी स्ट्राइक प्राइस को हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा होगी, सॉरी इंट्रेंसिक वैल्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए और टाइम वैल्यू कम होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हम स्ट्राइक प्राइस देखेंगे 22,650 पर, 94 टाइम वैल्यू है और इंट्रेंसिक वैल्यू 197 है, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस को हम बाई कर सकते हैं अगर हमको कॉल बाई करना है तो। अगर हमको पुट बाई करना है तो 22,950 पर देखेंगे 124 और 104, मतलब टाइम वैल्यू इसमें ज्यादा है और इंट्रेंसिक वैल्यू कम। तो हम जाएंगे 23,000 पर, 23,000 पर 150, 105 और 105, और बात करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है आपका, इंट्रेंसिक वैल्यू 155 आ रहा है। 155 मतलब ये वाला स्ट्राइक प्राइस, हम 23,000 वाला स्ट्राइक प्राइस हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। पुट अगर आपको खरीदना है तो हम ये वाला स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे जिसमें इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा है और टाइम वैल्यू कम है। ठीक है, तो टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू का गेम आपको समझ में आया होगा। अभी नहीं, 5 मिनट बाद आप लगा दीजिए। हाँ, ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कि जब भी आप इस इस इंट्रेंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू को देखेंगे तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू, ये हट जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आईवी की, तो आईवी का अगर आपको कॉलम बढ़ाना है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 17 16 जनरली यही चलती है, 17 12, 12 से स्टार्ट होती है आईवी, है ना, 12 से 20 के आसपास चलती है और वो बेस्ट होती है 20 के आसपास। ठीक है, इधर अगर हम देखें तो पुट साइड की आईवी बढ़ी हुई है, और ठीक है,
है, तो आईवी क्या कहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से वो स्टॉक्स में भी देख सकते हैं, सॉरी आईवी को आप देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर कि ये फीचर जानने के बाद अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर को फुल स्क्रीन पर देखना है तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, पूरा स्क्रीन आपको एलटीपी कैलकुलेटर का ही दिखाई देगा। ठीक है, आपको कम करना है आप कम कर लीजिए। अगर आपको फेवरेट इस निफ्टी को बनाना है, यहाँ पर खुला हुआ है, तो यहाँ पर फेवरेट कर दीजिए, तो ये आपका फेवरेट बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल एडमिन ऋतिक जी, हमेशा जब भी आपको कॉल बाई करना हो, पुट बाई करना हो, इंट्रेंसिक वैल्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए और टाइम वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए। बेसिकली टाइम वैल्यू होती क्या है, टाइम वैल्यू राइटर का कमीशन होता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर आता है ये फुल स्क्रीन, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए ये वाला ऑप्शन, अब करके देखिए आ जाएगा आपको, इसको कर दीजिए आप यहाँ पे, हो जाएगा। ठीक है, लैपटॉप पे भी आता है, मोबाइल पर भी आता है, सब पर आता है। हाँ, ईओआर क्या है, देखिए ईओआर का मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। सपोज मुझे ट्रेड करना है तो सपोज मुझे ट्रेड करना है तो मैं अगर बात करूंगा यहाँ पर, तो आप बताइए मुझे कि ये ये जो डेटा है ये कॉल वाला डेटा है, ये वाला कॉल का डेटा है, दिख रहा है आपको, और इधर साइड का पुट का डेटा है। रेड कलर से कर देता हूँ ज्यादा समझ में आए। ठीक है, ये वाला हमारा पुट का डेटा है, दिख रहा है आपको। मतलब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो आपका राइट हैंड है उधर साइड पुट का डेटा डेटा होता है हमेशा, और कॉल साइड का डेटा होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड का। जो कॉल साइड के डेटा होता है उससे हमें हमेशा रेजिस्टेंस मिलता है, और पुट साइड के डेटा से हमेशा आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट से हमेशा कॉल बाई किया जाता है और रेजिस्टेंस से हमेशा पुट बाई किया जाता है। मतलब अगर मुझे ट्रेडिंग करना होगा इस ऑप्शन चेन में, अगर मुझे ट्रेडिंग करना होगा इस ऑप्शन चेन में, तो जब भी मैं ट्रेडिंग करूंगा तो क्या करूंगा, अगर ट्रेडिंग करना है और मुझे देखना है कि मेरा सपोर्ट और मेरा रेजिस्टेंस कहां पर है, तो सपोर्ट आपका हमेशा इस वाले डेटा में मिलेगा, इस वाले डेटा में मिलेगा। ठीक है, इधर साइड वाले डेटा में, और रेजिस्टेंस हमेशा मुझे इधर वाले डेटा में मिलेगा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस से हमेशा मैं क्या खरीदूंगा, पुट खरीदूंगा। ठीक है, और सपोर्ट से हमेशा मैं क्या खरीदूंगा, सपोर्ट से हमेशा क्या खरीदूंगा, कॉल खरीदूंगा। ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा मैंने क्या खरीदा, रेजिस्टेंस से हमेशा मैंने क्या खरीदा, पुट खरीदा, और सपोर्ट से हमेशा मैंने कॉल खरीदा। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं, सपोर्ट से मैंने कॉल खरीदा, रेजिस्टेंस से मैंने पुट खरीदा। अब इस ऑप्शन चेन में जब भी आप इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखेंगे, तो ये आपका पर्टिकुलर, अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस की बात करूं तो मेरा रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, ठीक है, अब रेजिस्टेंस से मुझे हमेशा ट्रेड नहीं लेना है, मुझे तो ट्रेड लेना है हमेशा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको ये दिखाई देगी। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो सपोर्ट में मेरा जो रिवर्सल की वैल्यू जो जो रहेगी, इस पे ये वाला। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपको हमेशा पता रहेगा, पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड करना है, वहीं से बाजार रिवर्सल होगा। ठीक है, हम्म, ईशु जी बोल रहे हैं कि सर फिर तो जितना इन द मनी में जाएगा, आईवी ज्यादा होती है जाएगी, तो फिर बेस्ट ऑप्शन कैसे लें। सर फिर तो मनी इन द मनी में आईवी ज्यादा हो चली गई तो फिर बेस्ट ऑप्शन कैसे लें। देखिए डीप इन द मनी आपको नहीं लेना, मैं इन द मनी की बात कर रहा हूँ। डीप इन द मनी मतलब कि आपको ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना है। टाइम वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू में बस डिफरेंस होना चाहिए, टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू में बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा टाइम वैल्यू की वैल्यू कम होए और इंट्रेंसिक वैल्यू की वैल्यू ज्यादा हो, बस इतना। ज्यादा आप डीप इन द मनी में जाएंगे तो वहां पर आपको क्या होगा कि फिर इसका वॉल्यूम का भी इशू आएगा स्ट्राइक प्राइस में, दूसरा बिड प्राइस और आस्क प्राइस भी आपको कम मिलेगा। ठीक है, अब यहां तक हम आ चुके हैं कि
इस ऑप्शन चेन में, हाँ बिल्कुल, हल्दर जी, MX हल्दर जी, हमेशा टाइम वैल्यू ज्यादा रहेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू, हमेशा टाइम वैल्यू कम रहेगा और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा रहेगा। हाँ बिल्कुल, 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस आप देख लीजिए। देखिए मैं बता देता हूँ फिर से, ये आपका टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, तो इसमें देखिए सबसे पहला स्ट्राइक प्राइस हम लेते हैं, इशू जी देखिएगा आप। ये यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, मैं फिर से उसको करता हूँ, इसको फिर से देख लीजिएगा। 850, देखिए 165 दिख रही है आपको, इसको दूर कर देता हूँ। ठीक, 165 दिख रही है, यहाँ पे 14 दिख रही है, नहीं लेना है। 22,800 पर 144,62, नहीं लेना है। 22,700 पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 123 और 1110, नहीं लेना है। ठीक है, 22,750 पे 22,000 अगर कॉल बाई कर रहे हैं तो अब ये वाला सबसे बेस्ट है, दिख रहा है आपको 106 और 104, ये अच्छा स्ट्राइक प्राइस, इसको ले सकते हैं आप। ठीक है, और देखेंगे भी अगर तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को जोड़ लेंगे तो वही LTP होता है बेसिकली। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए बड़ी अच्छी बात है, समझ गए आप तो। अब इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद बात करते हैं हम कि ये जो LTP कैलकुलेटर है, इंडिया का मात्र एक ऐसा टूल है जो कि आपको रिवर्सल बताता है। उसके साथ साथ में इसके अलावा भी आप इसको 2 महीने का डेटा, 3 महीने का डेटा, 1 महीने का डेटा को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सपोज आज मुझे, आज मैं मार्केट में आया हूं 1 बजे, ठीक है, और मुझे डेटा देखना है 1 बजे का, 1 बजे के पहले का, कि बाजार में हुआ क्या था एक्चुअल में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर क्लिक करना पड़ेगा, दिख रहा है आपको। जब यहां पर आप क्लिक करेंगे, आते हैं अतुल जी, उस पर भी आएंगे, वेट करिए, है ना, डिटेल्स में आएंगे, थोड़ा सा वेट करिए। यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो रेड है ना, रेड बटन है ना, इस पर क्लिक करिए। अगर आप, ये आपको रेड नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, मतलब आपको निफ्टी का डेटा आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। मुझे स्टॉक का डिलेक्ट, मुझे स्टॉक का करना है, स्टॉक का कर सकता हूं, मुझे निफ्टी का करना है, निफ्टी का, बैंक एक्सपायरी डेट में सिलेक्ट करूंगा। मैंने एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करी, ठीक है, जो कि 30/1/2025 है। हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा का मतलब ये है कि आपको किस डेट का डेटा देखना है, तो मुझे आज का डेटा देखना है, कितनी बजे से देखना है, और उसके बाद उसको सबमिट करना है। जब मैं सबमिट करूंगा तो यहां पर एक प्ले का बटन आएगा, इस पर मुझे क्लिक, जब मैं प्ले पर बटन पर क्लिक करूंगा तो मुझे डेटा क्या दिखाई देने लग जाएगा, दिख रहा है आपको। इस पर्टिकुलर इस डेटा से क्या कर सकते हैं आप, इस डेटा से आप ये कर सकते हैं कि यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इस डेटा को देखकर पता कर पाएंगे कि आज दिन भर बाजार में हुआ क्या है, और उसके बाद आप 12 बजे आ गए, 1 बजे आ गए तो कंटिन्यू कर लीजिए, बट डेटा तो आपको देखना पड़ेगा ना, कितनी शिफ्टिंग हुई है, ओरिजिनल जो सपोर्ट है वो यहीं पर है, या सपोर्ट पहले शिफ्ट हुआ था ऊपर से नीचे। ठीक है, रेजिस्टेंस में कुछ चीजें चेंज हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीजें आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी देखने को। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम कि हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा को आप क्या करेंगे, अगर बंद करेंगे तो यहां से क्या दिख जाएगा आपको, लाइव डेटा दिखाई देने लगेगा। मान लीजिए आप हिस्टोरिकल डेटा को देखने तो आए पर लिख नहीं पाए, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है इस आईके पर क्लिक कर दीजिए। इस आईके पर क्लिक करेंगे तो इसको बोलते हैं हम इंट्राडे कुंडली, मतलब पूरे दिन भर की बाजार की कुंडली आपको यहां पर मिल जाती है, कि बाजार में कौन सा सपोर्ट कहां पर शिफ्ट हुआ था, WTP था, कितने स्ट्राइक प्राइस पर WTP था, और किस स्ट्राइक प्राइस पर WTT था। वो कहां से मिलेगा आपको, इस इंट्राडे कुंडली पर। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे तो हिस्टोरिकल डेटा नहीं देखना, अगर हिस्टोरिकल डेटा देख भी रहा हूं तो मैं लिखना पड़ रहा है मुझे, तो आप मत लिखिए, आप ये आईके पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, पूरे दिन भर में चेंज हुए वो, सपोर्ट में चेंज हुए वो, रेजिस्टेंस में चेंज हुए वो, ये दोनों में चेंज हुए। ठीक है, तीनों में से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में क्या क्या दिन भर में चेंज हुआ। ये स्टार्ट होता है 9:15 से, दिख रहा है आपको, 9:15 से स्टार्ट हुआ है।
अब 9:15 से स्टार्ट हुआ है, 9:15 बज के 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 7 सेकंड पे। जनरली अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें स्टेब्लिश हो जाना चाहिए। कंटिन्यूअसली अगर चेंज हो रहा है तो वहां से डेटा आपको नहीं देखना है। तो हम प्रिफर करते हैं कि 9:13 के आसपास से ये क्या हो जाता है, स्टेब्लिश्ड हो जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअसली वैसे ही चलता रहता है, जिसमें परसेंटेज ऊपर नीचे हो रहा है। वॉल्यूम 23,200 WTB है, 23,000 पे। ठीक है, 91%, 91.23%। अब ये कंटिन्यूअसली आपका डेटा चल रहा है। वही चीज अगर सपोर्ट साइड देखें तो सपोर्ट साइड में भी यही चीज। तो 9:15 12-13 सेकंड से हम इसको देखेंगे तो ज्यादा आपको इसको इस डेटा में पता लगेगा और चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, स्टेब्लिश होने के बाद। तो ये होती है हमारी इंट्राडे कुंडली। अब इंट्राडे कुंडली का यूज क्यों करते हैं हम? इंट्राडे कुंडली का यूज इसलिए करते हैं कि अगर आप मार्केट में इस इंट्राडे कुंडली को देख रहे हैं, आपको हिस्टोरिकल डेटा नहीं देखना है, आपको बस इस डेटा को देखने के बाद लिखना भी नहीं है, तो आप इंट्राडे कुंडली को क्या कर सकते हैं, इंट्राडे कुंडली को देख सकते हैं। और यहां से क्या कर सकते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। और इसका वीडियो है, अगर इसको समझना है तो इसके लिए कंटिन्यूअसली जो क्लासेस चल रही है वहां पे जाके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब सर लाइव वीडियो का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना? हाँ, बिल्कुल मिलेगा सूरज जी। ये क्लास आपकी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। कुछ डाउट है? आईके का सतीश सर वीडियो है ऑलरेडी, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो इंट्राडे कुंडली का आपको वीडियो मिल जाएगा। शेखर जी देखिए, अब सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो लाइव क्लास चलती है ना सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक, उसकी वो जो क्लासेस होती है, वो आपको अगर उसका रिकॉर्डिंग देखना है, अगर रिकॉर्डिंग देखना है तो जब रिकॉर्डिंग आपको देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग देखने के लिए आपको यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और वही अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो लाइव क्लास करना है, तो लाइव क्लास आप करिए, लाइव क्लास का कोई आपको पे नहीं करना है। हम्म। इशू जी होता क्या है कि ग्रीक का, क्या बोल रहे हैं आप, ग्रीक्स का रोल क्या होता है? ग्रीक्स का ही पूरा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्रीक्स मतलब समझ रहे हैं आप, डेल्टा। ग्रीक का मतलब ये होता है, देखिए ग्रीक ग्रीक का मतलब ये होता है कि जब आप रिवर्सल वैल्यू देखते हैं ना, जो रिवर्सल वैल्यू कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेट होती है, वो ग्रीक के थ्रू ही होती है। थीटा, वेगा, गामा, डेल्टा, इन्हीं के थ्रू मिलती है आपको। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, इसीलिए आपको यहाँ पर आप रिवर्सल की वैल्यू देख पा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर मैंने डेल्टा का एक जो कॉलम है उसको ऐड किया। इस पे आ रहा है आपका 22,850 पर आपका डेल्टा की वैल्यू आ रही है 0.5623। ठीक है, 22,800 पर आ रही है आपकी 6152। 22,750 पर आ रही है आपकी 66,545। 22,70 पर आ रही है आपकी 70। अब इसको आप परसेंटेज में रखिए, ये 70%, ये 66%, ये 62% और ये 57%। मतलब इसका मतलब ये है कि 66% चांसेस है कि प्रीमियम जीरो नहीं हो। 71% चांसेस है कि ये प्रीमियम जीरो नहीं होगा, मतलब जीरो वैल्यू नहीं होगी। सेम ऐसे इधर डेल्टा की अगर हम वैल्यू देखिए इधर साइड में, तो आपको हमेशा इन द मनी में डेल्टा ज्यादा दिखाई देगा, आउट ऑफ द मनी में डेल्टा की वैल्यू कम दिखाई दे रही है। ठीक है। अब बात हो गई हमारी कि हमने आई के देख लिया। डब्ल्यू, ये डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू का मतलब होता है बेसिकली वीकली रेंज। वीकली रेंज का मतलब क्या होता है? वीकली रेंज में 3 वीकली रेंज सपोर्ट साइड होती है और 3 वीकली रेंज रेजिस्टेंस साइड होती है। मतलब अगर इसको ब्रेक किया तो इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस साइड में ये वैल्यू है हमारे पास और ये वैल्यू, मतलब 3 रेंज आपको दिखाई दे रही है। सपोर्ट साइड भी 3 रेंज आपको दिखाई दे रही है, 865, 513 और 152। रेजिस्टेंस साइड की बात करेंगे तो 500, 567,
918, 1980, 980 और 269। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बात करते हैं वॉइस नोट की। वॉइस नोट यहाँ पर दिखाई देता है। ये वॉइस नोट आपको क्या बताता है? वॉइस नोट आपको बताता है कि आज दिन भर बाजार में क्या होने वाला है और क्या हुआ था। ठीक है, वॉइस नोट आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई देगा एलटीपी कैलकुलेटर में। यहाँ पर आ जाते हैं ये वाला हिस्टोरिकल डेटा का। इसके बाद आता है आईडीडी स्विंग और इसके बाद आता है आईडीडी ब्लास्ट। आईडीडी ब्लास्ट का मतलब ये होता है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक्स दिखाई देते हैं, फिल्ट्रेड स्टॉक्स। और वही अगर आईडीडी स्विंग पर जाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको फिल्ट्रेड स्टॉक दिखाई देंगे। इन स्टॉक्स का अपना अपना महत्व होता है। स्टॉक्स को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 3 से 4 स्टॉक्स आपके बना लीजिए फेवरेट और उन्हीं में ट्रेड करना स्टार्ट करिए। इस फिल्टर्ड स्टॉक्स में आप क्या कर सकते हैं? इस फिल्टर्ड स्टॉक्स में दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप नियरेस्ट स्टॉक देख सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जैसे नियरेस्ट स्टॉक देखना है तो ये मार्केट में उस पर्टिकुलर प्राइस पर चल रहे हैं, C1 C2 और P1 P2 पर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। बात करते हैं हम आईडीडी स्विंग की, तो सेम आपको पोजिशनल अगर ट्रेड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो आप लाइव क्लास के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लाइव क्लास आपकी ज्वाइन हो जाएगी। बात करते हैं हम बोनस वीडियो की। जो नए लोग हैं वो जरूर देखें बोनस वीडियो को। बात करते हैं हम डेली क्लासेस वीडियो की, तो यहाँ पर अपलोड होते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं। बात करते हैं हम रिचार्ज की। रिचार्ज अगर आपको करना है तो रिचार्ज के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, रिचार्ज का और एनआईएसएम कोर्स का। रिचार्ज आप करेंगे तो आपको, अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर को रिचार्ज करना है तो यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉगआउट का बटन है और सेटिंग का बटन है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कलर कोडिंग की, कि कलर कोडिंग में ये ऑप्शन चेन कैसा होता है, मतलब हर कलर कोडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम चलते हैं स्लाइड पर और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वाला। ये हमारी कलर कोडिंग है ऑप्शन चेन की। अब इसमें एनआईएसएम कोर्स क्या है? एनआईएसएम कोर्स का मतलब ये होता है कि देखिए, एनआईएसएम में एक आरए का कोर्स होता है। ठीक है, आरए का कोर्स, आरए में क्या होता है कि आप सर्टिफाइड होते हैं। आप सर्टिफाइड होते हैं और सर्टिफाइड में होता क्या है कि जब आप दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए, और बहुत सारी कंपनियों में रिक्वायरमेंट रहती है लाइक बैंक वगैरह सब में, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और इसको, इसके लिए हमारी क्लासेस चल रही है जिसकी तैयारी हम करवाते हैं। ठीक है, क्लासेस की तैयारी होती है, उसमें टाइमिंग होता है शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक का 1 घंटा। और उसके बाद जब आप उसको अटेंड करते हैं क्लास को, तो उसमें आपको स्टार्टिंग से तैयारी की जाती है। 1 महीने का सिलेबस होता है, 1 महीने में कंप्लीट किया जाता है। फिर उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर एग्जाम देने के बाद भी आप पास नहीं हुए तो फिर से क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। ये होता है एनआईएसएम का कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो ब्लू कलर होता है, दिख रहा है आपको दोनों साइड में, ब्लू कलर आपको क्या बताता है, हाईएस्ट वॉल्यूम शो करता है। बता देता हूं मैं, ये जो ब्लू कलर है ये आपको हाईएस्ट वॉल्यूम शो करता है। इसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मानते हैं, बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पर कि ये जो ग्रीन कलर है वो क्या है। तो ये जो ग्रीन कलर होता है ये हमेशा, ये दोनों साइड का, ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट, जितना सबसे जो कम लोवेस्ट रहेगा, लोवेस्ट ओपन इंटरेस्ट रहेगा, उसको शो करते हैं हम इससे, ग्रीन कलर से। बात करते हैं हम येलो कलर की। जो येलो कलर होता है वो हमेशा सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम को शो करता है। ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट होता है ये हमेशा। आप ओआई में देख लीजिए या तो वॉल्यूम में देख लीजिए। बात करते हैं हम पिंक कलर की। ये जो पिंक कलर होता है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, और ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है, वाई चेंज होता है। ठीक है, जो बोल्ड कलर में होता है वो हमेशा थर्ड हाईएस्ट होता है। थर्ड हाईएस्ट वो चाहे वॉल्यूम हो सकता है, वो चाहे वाई हो सकता है, वाई चेंज हो सकता है, थर्ड हाईएस्ट होता है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी कॉल साइड की बात। हम बात करते हैं पुट साइड की बात। पुट साइड में हमेशा ये जो ब्लू कलर है ये तो हमेशा आपको हाईएस्ट वॉल्यूम शो करेगा। पर यहाँ पर अपोजिट हो जाता है। अगर हम उधर देख रहे थे, अगर हम पुट साइड देख रहे थे, तो ये जो ग्रीन कलर है, दिख रहा है आपको, ये जो ग्रीन कलर है ये पुट साइड में हमेशा आपको हाईएस्ट वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट बता रहा है। बट अगर हम कॉल साइड में देख रहे थे तो हमेशा ये लोवेस्ट ओपन इंटरेस्ट बता रहा है।
ठीक है, और वाई चेंज बता रहा था। तो ये अंतर होता है, डिफरेंस होता है। पुट साइड में जो पिंक कलर होता है ये वाला, ये लोवेस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, और लोवेस्ट ओआई होता है। यहाँ पर इसका अपोजिट था, तो ये कलर कोडिंग है। ठीक है। इसके बाद क्लासेस का जो ये रहता है, शेड्यूल क्या रहता है, क्या क्या कैसे क्या रहती है, उसके लिए भी व्हाट्सएप पर मैं आपको भेज रहा हूँ। इसको आप जितने भी लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं वो देख लीजिए। जो नहीं किए हैं उनके लिए क्या करना है, जो नहीं किए वो जाए यहाँ पर ये वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। ठीक है, चेक कर लीजिए, मैंने भेजा हुआ है, इंपॉर्टेंट लिंक्स भी है, इंपॉर्टेंट सारी चीजें भी उसमें अवेलेबल है। तो वो जाके आप क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर मुझे कहाँ पर क्या क्या चीजें देखना है। ठीक है, बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो आपको हमेशा क्लासेस के लिए शेड्यूल, कहाँ पर कौन सी क्लास मिलेगी वो भी मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है। देखिएगा आप एक बार, इस शीट को देखिए, भेजी हुई है आपको, चेक करिए एक बार। चेक करने के बाद मुझे इस पर मैसेज करिए कि मैंने चेक कर लिया उसको। सब कुछ उसमें मेंशन्ड है। ठीक है, बात करते हैं हम इसके बाद कि अगर आप नए हैं तो मुझे, मैं अगर नया हूं, मैं क्लासेस ज्वाइन किया हूं, तो मुझे वीडियो कौन सा देखना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। तो स्टार्ट करने के लिए हम बात करते हैं, आप टाइप कीजिए यूट्यूब पर डेडीज इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, डेडीज इंटरनेशनल स्कूल करेंगे और यहाँ पर वीडियोस में आपको जाना है। ठीक है, वीडियोस में जाने के बाद आपको सबसे नीचे आना है। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बेसिक क्लास दिखाई देगी। ठीक है, बेसिक क्लास आपको देखना है। बेसिक क्लास देखने के बाद आपको टॉपिक वाइज जाना है। टॉपिक वाइज मतलब सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, वो कर लिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होने के बाद आप जाइए कि WTB WTT क्या होता है, स्ट्रोंग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप जाइए, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या होते हैं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 क्या होती है। ठीक है, शिफ्टिंग कैसे होती है, और उसके बाद गेम ऑफ परसेंटेज क्या होता है। पीपीटी का करेंगे क्या, ये पीपीटी सर आपको मैंने वीडियोस में बता रखी ना आकाश यादव जी, उसमें जो मैं आपको बताया वही चीजें इसमें है। आप खुद भी बना सकते हैं उसको तो। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जो टॉपिक है वो कंटिन्यूअसली, और बस टॉपिक आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा, हर टॉपिक को आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हाँ, इतना करने के बाद नरेश कुमार जी आप ट्रेड कर सकते हैं। आकाश जी मैसेज कर दीजिएगा आप, है ना, फिर से कर दीजिए, हाँ। ठीक है, तो इतनी चीजों में कुछ डाउट हो तो बता दीजिए आप मुझे। अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है, थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट होगी आपकी केस ऑप्शन फ्यूचर की। ठीक है, आ गया काजी मैसेज आपका। ठीक है, तो क्लास अभी 12 बजे से फिर से कंटिन्यू होगी, और फिर केस फ्यूचर और ऑप्शन। देखिए क्या होता है ना, जो मंडे होता है ना, मंडे से आपकी जो क्लासेस होती है, मंडे से जो क्लासेस होती है वो आपकी 9 बजे से, 9 बजे से तो 10:30 बजे तक विनय सर की क्लास रहती है। उसके बाद कंटिन्यूअसली बेसिक से स्टार्ट होती है। आप इसमें ना ढूंढ पाए तो अभी से क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब एक वीक अगर आप क्लास लेंगे तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक वीक आपको ऐसा भी लगेगा कि क्योंकि आपको जल्दी रहेगी कि नहीं, मैं जल्दी कर लूँ, जल्दी कर लूँ। धीरे धीरे करिए उसको। एक वीक में आपको चीज़ों का पता लगेगा, दूसरे वीक में आप उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि नहीं कैसे क्या करना, तीसरे वीक में आप इस पर ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और चौथे वीक में, पांचवें वीक में आप क्या कर सकते हैं, पांचवें वीक में आप उसको पेपर ट्रेड के थ्रू एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन पाएंगे पेपर ट्रेड में। और उसके बाद धीरे धीरे 1-2 महीने बाद ट्रेड करना स्टार्ट कर दीजिए। सूरज ठाकुर जी, इसमें वीडियो देखना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। सबसे नीचे जाइए और नीचे से बेसिक से स्टार्ट करिए। ठीक है, इस लिस्ट में सबसे नीचे जाइए, इसमें बेसिक की क्लासेस मिल जाएगी आपको। यहाँ पर टाइटल लिखा होगा आपको, जैसे OI स्पेशल दिख रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिक क्लास है, दिख रही है आपको। सपोर्ट क्या होता है, अब जिसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता करना है वो यहाँ से देखिए इसको, क्लास को ढूंढना तो पड़ेगा ना, सबको ढूंढना पड़ेगा आपको। WTB WTT क्या होता है, ये क्लास यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए आप, सब 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 मिलेगा आपको। डाइवर्जन टू डाइवर्जन ट्रेड कैसे लेना है स्टॉक्स में, वो कैसे पता करने पड़ेगा आपको। टाइटल पढ़िए ना, वो OI और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम क्या होता है वो यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है,
वीकली रेंज जो बताई थी मैंने, L1 L2 L3 कैसे बनी है वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। गेम ऑफ परसेंटेज कैसे देखना है वो यहाँ पर इस क्लास में बताया जाएगा। जो नॉन कम्युनिटी मेंबर है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। इमीडिएट ट्रेड आपको कैसे इनिशिएट करना है वो यहाँ से देख सकते हैं आप। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है वो यहाँ से देख सकते हैं आप। दिख ही रहा है, पूरा प्रॉपर दिख रहा है बेसिक क्लास में। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे, ये आईवी में बात कर रहा था, आईवी की दिख रहा है। तो ये यहाँ से आपको देखना पड़ेगा। जब यहाँ से देखेंगे आप बेसिक क्लास कम्युनिटी मेंबर, बहुत सारी है, जितनी आप देखेंगे उतनी ही कम है। अतुल जी बना ही नहीं तो अभी बताऊं कैसे बनेगा, तब ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। कोई डाउट्स वगैरह आए आपको तो कॉल कर लीजिएगा यहाँ। चलिए।